आए चुनाव को कैसे देखते हैं हरियाणा के हिसाब से? पूरे हरियाणा प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सिंबल पर चुनाव लड़ रही है या कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की जनता का एक आवाज बड़ी स्पष्ट तौर पर, बड़ी मजबूती से हरियाणा के कोने कोने से वह सुनाई दे रही है कि हरियाणा की जनता ने इस नगरीय सरकार के तंत्र को भाजपा के कार्यकर्ताओं को सेवा करने के लिए सौंपने का निर्णय कर लिया है। जो नगरीय शासन की जो सरकार है, जो ट्रिपल इंजन जिसको हम कह रहे हैं कि शहरों के विकास में तीसरा इंजन जब लगेगा तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को समझ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के नगरों में विकास में और तेजी लाने का काम करेंगे। और उसी कड़ी में हिसार नगर निगम के चुनाव में हमारे मेयर के प्रत्याशी भाई प्रवीण पोपली जी वो बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े मार्जिन से हिसार शहर की जनता के आशीर्वाद से जीत दर्ज करने वाले हैं। और हमारे पार्षद भी एक नए रिकॉर्ड के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ भाजपा का शासन हिसार नगर निगम में आने वाला है। और इस संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं कि अब अगले 5 साल पूरी ताकत, पूरे मेहनत से ट्रिपल इंजन की सरकार विकास के कामों में कि आम नागरिक सुविधाएं नागरिकों को घर घर में मिल जाएं, हर व्यक्ति के घर में कोई न कोई सरकारी योजना का स्पर्श पहुंचे और सीधे उनको लाभ पहुंचाया जा सके, इस संकल्प को लेकर के काम कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में आज हम यहाँ हिसार में उपस्थित हैं। बहुत ही जबरदस्त वातावरण है, मौसम भी खुशनुमा है और वातावरण भी, चुनावी वातावरण भी बहुत अच्छा है। नारनौल में भी चुनाव जी, नारनौल को लेकर क्या कहना चाहिए? नगर पालिका चुनाव है और बहुत सारे साथी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी सबको शुभकामनाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही वहाँ निश्चित तौर पर चल करके आगे। क्या लगता है कि जैसे अभी आप बात ट्रिपल इंजन की कर रहे हैं तो सेंटर में भी, प्रदेश में भी अगर आप नगर निकायों की बन जाती है तो कमियां जो शहर को लेकर होती है, हमेशा चर्चा वही होती है, बेसिक समस्याओं की चर्चा होती है। लेकिन हिसार की आपने जैसे बात करा कि हिसार एक ऐसा शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हरियाणा का नाम रोशन कर सकते हैं, तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या उम्मीद करते हैं? कितने बड़े प्रोजेक्ट जो हिसार कि मुझे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का मिला कि ये कल्पना करने का कि हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कोई सोच लेकर के भी कोई काम किया जा सकता है। और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर, बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर मुझे इस हिसार के एयरपोर्ट की जो नींव है उसको रखने का मौका इस रूप में मिला कि लगभग 7,000 एकड़ जमीन का कमिटमेंट, वो पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा। और पूरे विश्व में जब एयरपोर्ट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो विश्व के सभी बड़े, सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में हिसार एयरपोर्ट शुमार होगा। वो नींव हमने रखी, वो सपना हमने लिया, उसको साकार करने का सौभाग्य हमें मिला। सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम हम उस एयरपोर्ट के निर्माण को आगे बढ़ाते चले गए। कभी हवाई पट्टी का विस्तार हुआ, कभी टर्मिनल का निर्माण हुआ, कभी उड़ान योजना के अंदर उसको शामिल करवाने का काम हुआ। और आज उसका लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होकर के लाइसेंस के साथ में एक रेगुलर शेड्यूल्ड एयरपोर्ट के तौर पर ये जल्दी काम करने की स्थिति में आए। और आने वाले समय में इसमें MRO, इसके अंदर जो संभावनाएं कार्गो एयरपोर्ट की, तो वो सारी संभावनाएं वो साकार हो, मूर्त रूप ले, इस स्वप्न को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और नगर निगम का जो अपेक्षित सहयोग होगा वो भी मिलेगा। और एयरपोर्ट के कारण से जो नगर क्षेत्र में जो विकास होगा उसका लाभ जो है वो स्वाभाविक तौर पर नागरिकों को मिलेगा।